I think on social media I've seen quite a bit of Marathi content, and the dance is so beautiful. Lavani is so beautiful. Yeah, yeah. It's like so like fun. अगर किसी फिल्म में लावनी अगर आप I would love to do it. Yeah, yeah. Character like Tara. So I'm as an actor, I strongly believe in preparation. I strongly believe in proper homework before you reach set. Taki by the time you reach set, you know the character's core so properly that you can then experiment, play, do जुगलबंदी on set. But उसके लिए आपका रियाज पक्का होना चाहिए. तो जो ऑडिशन का फेज होता है वो एक अनसर्टनिटी होती है कि पता नहीं कब क्या कैसे मिलेगा. सो वो एक इट्स अ स्टेट ऑफ एंटिसिपेशन, नॉट नेसेसरीली नेगेटिव. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले इवेंचुअली. एज अ मॉडल आप एड्स के लिए भी ऑडिशन करते हैं, तो वो करते करते एंड देन आई गॉट अ चांस टू डू माई फर्स्ट फिल्म ऑडिशन. एंड आई वॉज एक्चुअली रियली एक्साइटेड बिकॉज ड्यूरिंग दैट ऑडिशन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टिंग मैं बहुत कनेक्ट फील करती हूँ उससे. हाय, मैं हूँ सोबिता धुलीपाला और आप मुझे देख रहे हैं ऑन सकाल. मंडळी नमस्कार, मी प्रेरणा. तुम्ही बघताय सकाळ. तुम्ही विविध सिरीज बघत असाल तर मेड इन हेवन बघितलीच असेलच. पहिल्या सीझन नंतर दुसरा सीझनही आला आणि ही सिरीज प्रचंड लोकप्रिय ठरली. आणि या सिरीजमध्ये जी तारा जी आहे ती तुम्हा सगळ्यांना आवडली. म्हणजे तिचं इतरही काम आवडलंय. साऊथ चित्रपट असतील, हिंदी चित्रपट असतील, OTTवर तर ती आता गाजतेय. मी बोलते शोभिताविषयी. ती स्वतः आज आपल्यासोबत सकाळसोबत गप्पा मारणार आहे. बहुत बहुत स्वागत है सकाळ में. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. मैंने मेड इन हेवन का जिक्र किया क्योंकि तारा का किरदार बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और सेकंड सीज़न में भी आपने कमाल कर दिया. लेकिन किस तरह के रिएक्शंस आपको सेकंड सीज़न के बाद मिले जो फर्स्ट सीज़न में शायद नहीं थे? आई थिंक ओवरऑल फर्स्ट सीजन देखने के बाद लाइक लोग काफ़ी इन्वेस्टेड थे कि अब आगे क्या होगा. तो ओवरऑल हम मतलब कास्ट मेंबर्स ने भी इतने टाइम से वेट कर रहे थे हम कि रिलीज हो जाए. एंड फाइनली जब रिलीज हुई, आई थिंक द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड इट, जो पहले के फैंस थे सीजन 1 के और जो न्यू एंट्रेंट्स हैं मेड इन हेवन देखने वाले, आई थिंक आई रियली फेल्ट हैप्पी अबाउट द एक्साइटमेंट. शोभिता, आपका फेमिना मिस इंडिया उसके बाद का जो सफ़र रहा इंडस्ट्री का, आपने रमन राघवन की, उसके बाद साउथ फिल्में हैं, बॉलीवुड है, OTT कर रही है. लेकिन शोभिता का स्ट्रगल क्या था? हर एक का एक करियर का एक स्ट्रगल होता है. आपका किस तरह से था वो? I think a struggle would be a very wrong way to put it because obviously सबकी जर्नी में हाइज एंड लोज तो होते ही हैं. एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से गए थे मेरी लाइफ में. like there is so much to be thankful for, so many things that have gone right, that I think to focus on the things that didn't go right, वो अच्छा एटीट्यूड नहीं है मेरे हिसाब से. एंड मेरे सारे जो लर्निंग्स थे, वो एक्सपीरियंसेस, वो सब वो लो टाइम से ही आए थे. सो ऑब्वियसली आई थिंक जब आप स्टार्ट कर रहे हो और इंडस्ट्री से कनेक्शन नहीं है, तो जो ऑडिशन का फेज होता है वो एक अनसर्टनिटी होती है कि पता नहीं कब क्या कैसे मिलेगा. सो वो एक इट्स अ स्टेट ऑफ एंटिसिपेशन, नॉट नेसेसरीली नेगेटिव. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले इवेंचुअली. एंड उस अपॉर्चुनिटी के साथ आई मेक श्योर दैट आई गिव माई 100%. बस. जैसे मैंने कहा कि तारा का किरदार बहुत पसंद आया लोगों को. तारा की खोज कैसे की क्राफ्ट में, एक्टिंग के क्राफ्ट में, जो जड़ तक जाना होता है किसी किरदार में, तो तारा कैसे मिले आपको? आई स्ट्रांगली फील दैट हर इंसान में हर टाइप का इमोशन होता है. एंड ऑब्वियसली इट्स लाइक दे से नो, वी आर ऑल वेव्स ऑफ द सेम ओशन. हमारे एक्सटर्नल पैकेजिंग अलग हो सकता है, हमारे सिचुएशंस अलग हो सकते हैं, बट डीप इनसाइड वी फील ऑल इमोशंस. वी फील jealousy, anger, happiness, all kinds of this thing. So उसका जो रेशियो अलग अलग होता है अलग लोगों का अलग टाइम पे.
A character like Tara, so I'm, as an actor, I strongly believe in preparation. I strongly believe in proper homework before you reach set, ताकि by the time you reach set you know the character's core so properly that you can then experiment, play, do जुगलबंदी on set. But उसके लिए आपका रियाज पक्का होना चाहिए. So yeah, that's largely been my style of approach to preparation. Yeah. डांसिंग, आपने क्लासिकल डांसर है आप, और उस तरफ पड़ाव इस करियर में आपको वो एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं किया गया इस फिल्म के करियर में, तो वो आप मिस करती हैं क्लासिकल डांसिंग और वो सब चीज़ें? नहीं, एक्चुअली मुझे मणिरत्नम सर फिल्म में डांस करने का मौका मिला and it was so much fun. I really enjoyed it. Yeah, PS1 and PS2. And I mean, I have a long way to go. I'm sure there will be a time when I'll get that chance. So I'm hopeful. लेकिन फेमिना मिस इंडिया के बाद आपने मॉडलिंग की, तब कभी सोचा था कि एक्टिंग में करना है, या फिर कुछ ऐसा प्लान था आपका कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी? ओटीटी भी आप कर रही है अभी. एक्चुअली कॉलेज के बाद मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट की एंड मेरे लिए एट दैट टाइम वो एक एडवेंचर था कि समथिंग सो लाइक फैंसी एंड कूल एंड वाओ, मुझे ट्राई करना है. बट आई डोंट थिंक आई हैड अ कॉन्क्रीट प्लान कि इसके बाद ये लाइक ऐसा प्लान नहीं था. एंड आफ्टर मतलब जीतने के बाद आई डिडंट नो एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बट आई न्यू दैट मेरे अंदर वो क्रिएटिव ड्राइव है, बचपन से वो मेरे अंदर है. बट आई जस्ट डिड नॉट रियलाइज दैट वो मैं प्रोफेशन बना सकती हूँ. यू नो, ये तो हॉबी होता है. आई डिडंट नो दैट योर क्रिएटिव एनर्जी कैन बी like it didn't occur to me that I could make that choice. And like be it my dance, be it reading, be it writing, I wanted to, I've always loved creative expression. So after Miss India I really liked, like I was very enamored by fashion and I thought I will try my hand at it, and I did modeling for a bit and it was quite a unique experience. But I felt like और है, मुझे एक्सप्रेस करना है, बट ये ज़रिया मतलब करेक्ट नहीं लग रहा. एंड एज अ मॉडल आप एड्स के लिए भी ऑडिशन करते हैं, तो वो करते करते एंड देन आई गॉट अ चांस टू डू माई फर्स्ट फिल्म ऑडिशन एंड आई वॉज एक्चुअली रियली एक्साइटेड बिकॉज ड्यूरिंग दैट ऑडिशन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टिंग, मैं बहुत कनेक्ट फील करती हूँ उससे. इट्स जस्ट दैट बिकॉज आई डिड नॉट ग्रो अप थिंकिंग दैट दिस इज़ द प्लेस आई वांट टू गो. स्टार्टिंग से ऐसा मेरा डायरेक्शन नहीं था, बट या दैट्स रियली हाउ इट स्टार्टेड. एंड दैट फर्स्ट ऑडिशन आई एंडेड अप गेटिंग दैट पार्ट एंड दैट बिकेम माय फर्स्ट फिल्म. जैसे आपने अभी बताया कि वो डायरेक्शन नहीं था, लेकिन ये इस पड़ाव में, एक्टिंग के पड़ाव में आने का कब सोचा था? कि कौन सी चीज़ थी जो आपको इंस्पायर कर गई, या फिर कोई एक्टर्स आप देखती थी फिल्म में जो आपको इंस्पायर करते थे कि मुझे भी एक दिन इस तरह से काम करना है? नहीं, किसी को देख के नहीं, मुझे एक्चुअली मॉडलिंग के बाद व्हेन आई डिड दैट फर्स्ट फिल्म ऑडिशन, हाफ वे थ्रू दैट ऑडिशन आई न्यू दैट दिस इज़ माय कॉलिंग. मुझे बस पता नहीं था बिकॉज मैंने वो एक्सप्लोर ही नहीं किया उसके पहले. एंड आई डिड नॉट ग्रो अप विद दैट एनवायरनमेंट की लाइक थोड़ा सा एकेडमिक्स पे फोकस ज़्यादा थी बचपन में. एंड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, सो ऐसा नहीं कि मुझे स्टडीज़ से एस्केप करने के लिए ये कुछ करना, ऐसा नहीं था. सो इट टुक मी टाइम टू फिगर आउट वॉट आई वुड ट्रूली कनेक्ट विद. एंड व्हेन लाइक हाफ वे थ्रू दैट ऑडिशन आई जस्ट न्यू दैट this is the calling for me, and I had given myself a time frame. In this time frame I want to see if I can find a place for myself. And almost the time frame was getting over, and that's when this audition happened. Okay. साउथ की फिल्में भी कर रही है आप, बॉलीवुड ओटीटी भी कर रही है, बैलेंस कैसे बना पा रही है? इस डिपार्टमेंट में बैलेंस की ज़रूरत नहीं लगती मुझे. मतलब जहाँ पे स्टोरी में ट्रूथ है, एक मीनिंग है, एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है, परफॉर्म करने का स्कोप है, तो वो करने का मेरा मन करता है. मुझे ये इतना स्ट्रेटेजिक नहीं हूँ मैं.
मेड इन हेवन में हमने देखा कि कई सारे कपल्स हैं, उनकी अलग अलग स्टोरीज है, कहानियां हैं, और उनका आप किस तरह से पार्ट बनती जाती है। आप पर्सनली शोभिता की मतलब ड्रीम वेडिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है? ड्रीम वेडिंग, आई मीन आई एम श्योर उसमें आंध्र प्रदेश के जो ट्रेडिशंस और रिचुअल्स होते हैं वो Right. तो फॉर श्योर होंगे, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, विशाखापट्टनम से। उसके अलावा ज़्यादा सोचा नहीं। खाना अच्छा होना चाहिए। बहुत ज़रूरी। अच्छा, कुछ क्वर्की क्वेश्चंस है मेरे पास आपको पूछने के लिए, विच इज़ मोस्टली रिलेटेड टू मेड इन हेवन। सो या, कोई किसी शादी में आप गई हैं और कुछ ऐसे फनीस्ट इंसिडेंट हुए हैं आपके साथ, ऐसा कुछ किस्सा है आपका? नहीं, मैं हमेशा बुफे काउंटर के पास ही रहती हूँ, तो ड्रामा से दूर। खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, ओके। अगर आप वेडिंग प्लानर होती और तो कौन से सेलिब्रिटी कपल के लिए आप वो काम करना पसंद करती जिनकी रिसेंटली शादियां हुई हैं? तो कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आपको कुछ इनके अलावा भी नाम लेने हैं तो आप ले सकते हैं। तो दीपिका रणवीर, आलिया रणवीर, विकी कैटरीना, सिद कियारा। माय गॉड, वाओ! अब मुझे ना इटली जाने का बहुत मन कर रहा है। वो फॉरेन वाले वेडिंग्स ले लेती हूँ मैं। हाँ, चलेगा। विरुष्का। रुष्का, यस, हाँ, इस लिस्ट में नहीं था ना। ओके। अगर आप किसी दूर के रिश्तेदार के शादी में जाती है और उस वक्त क्या चीज़ उस शादी में करना पसंद है? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग डिसइंटरेस्टेड होते हैं शादी में, बस आ ही जाते हैं ऐसे। तो अगर आप वैसी मेहमान हो शादी में, हाँ, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? आई थिंक जब शादी थोड़ा बोरिंग हो रहा है, मैं नाश्ते के लिए वेट करूंगी एंड बच्चों के साथ खेलूंगी। ये जो खाना डिपार्टमेंट है आपका शादी में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, ओके। फोकस हिलना नहीं चाहिए। शादी वाली कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है अगर वैसे? Options है मेरे पास। Top of my head, I can think of Band Baja Barat because I watched it at a time. हाँ, no, it's such a fun film. Yes. I really enjoyed their performances, the music. बहुत, it was lively. आखिरी सवाल ये है कि हॉलीवुड फिल्म का डेब्यू और कई लोग आपको पूछ रहे हैं उस बारे में, तो उसके बारे में बता दीजिए। It's called Monkey Man. Shooting खत्म हो गई, अब मैं वेट कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप, रिलीज डेट। रिलीज के पहले वो फिल्म फेस्टिवल्स जाना चाह रहे हैं, सो आई थिंक it's going to be an exciting run. ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Thank you. और जाते जाते ये जो सकार मीडिया है, मराठी ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखती है, तो आपने मराठी फिल्में या फिर कुछ मराठी कंटेंट आप देखती है, या फिर किसी मराठी कंटेंट ने आपको इंस्पायर किया? I think on social media I've seen quite a bit of Marathi content and the dance is so beautiful. Lavani is so beautiful. Yeah, it's like so like fun. अगर किसी फिल्म में लावनी, अगर आप I would love to do it. Yeah. टू सी इन दैट। थैंक यू सो मच शोभिता, और ऑल द बेस्ट आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much.